नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज है सैटरडे शनिवार, तो आज भी आपकी अर्थमेटिक की क्लास होगी। तो अर्थमेटिक में हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपका ये क्लासों का शेड्यूल है, ये मंडे से बिल्कुल अनवरत अच्छे से चालू कर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासें अनवरत चालू कर दी जाएंगी। जो करंट अफेयर्स के आपके टीचर हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण अभी करंट अफेयर्स नहीं आ रहे। करंट अफेयर्स आएगा डेली। फिर उसके बाद कुलदीप सर को थोड़ा सा काम था, तो आपकी जो रीजनिंग गुरु हैं कौशिक तिवारी, उनके द्वारा क्लासें ली जा रही थी। तो धीरे से वो भी आएंगे और उनकी इंग्लिश की क्लासें उनको कुलदीप सर को दे दी जाएंगी और रीजनिंग आपके कौशिक सर देते रहेंगे। मैथ हमारे द्वारा दी जा रही है और आपको एक मैम जीएस की क्लास देगी। तो आइए, मंडे से शेड्यूल बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। हम लोग थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे तो उस पर चर्चा हो रही थी, ठीक है। अब जब उसमें चर्चा हो रही थी तो हम लोग देखेंगे क्या कि भाई ये नंबर सिस्टम में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे, कह रहा है किसी संख्या को अगर हम किसी संख्या को 899 से भाग दें तो शेषफल हमें 63 प्राप्त होता है। और यदि उस संख्या को 29 से भाग करें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, ये उसका क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है वो। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें से आपको ये करना है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब दो चीजें दी जाए, जब पहले बोला जाए बड़ा विभाजक कोई दिया जाए और आपसे बोला जाए कि ये विभाजक इसको ऐसे विभाजित करता है किसी संख्या को और शेषफल ये आ जाए, तो आगे वाला विभाजक अगर इसी संख्या में भाग दिलाया जाए तो शेषफल क्या आएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि ये छोटा वाला जो विभाजक है क्या इस बड़े वाले विभाजक को पूर्णतया विभाजित कर रहा है या नहीं, पूर्णतया विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको यह देखना है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि 29,899 को पूर्णतया विभाजित कर रहा है कि नहीं, हम देख लेते हैं। तो 29 का भाग 899 दिलाया तो हमने देखा ये पूर्णतया विभाजित कर रहा है। आप भाग दिला के देख लीजिएगा, ठीक है। और जब पूर्णतया विभाजित करता है तो जो बड़े वाले विभाजक का शेषफल आता है वही हम संख्या मानकर इसमें भाग दिला देते हैं। जो आंसर आता है वही हमारा शेषफल होता है। 29 दूनी 58 हो जाएगा, तो 8 5 13, तो 5 इसका शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्लियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। बोले सर ये तो ठीक है, अगर छोटा वाला विभाजक बड़े वाले विभाजक को पूर्णतया विभाजित ना कर पाए तो उसके लिए भी है। अगर पूर्णतया विभाजित नहीं कर पाता है तो आयोग इसको हमेशा सीएनडी केस देता है। क्या देता है, आयोग हमेशा इसको सीएनडी केस देता है, यानी कैन नॉट डिफाइन, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। लिखा है, आपका अगला क्वेश्चन लिखा है 9 की पावर 6 माइनस 11, 9 की पावर 6 माइनस 11 जब 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा।
8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि कैसे क्या होता है इसमें। और अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी है तो पीछे जाकर के पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लीजिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाई गई, इस चैनल में भी पढ़ाई गई है, और हमारा जो दूसरा चैनल है शिव द्विवेदी मैथ के नाम से, उसमें भी बेसिक जो नंबर सिस्टम का हुआ है उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़ाया गया है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। आप वहां पे जाएंगे शिव द्विवेदी मैथ वाले चैनल पे, और शेषफल प्रमेय, उसमें वीडियो का शीर्षक होगा शेषफल प्रमेय, तो उसको आप जाकर के देख लेंगे। क्लियर। अब इसमें देखते हैं कि भाई 9 की पावर 6 माइनस 11 8 से पूरा पूरा विभाजित है, नहीं 8 से विभाजित है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब इसमें देखना है 8 से भाग दिलाया जा रहा है, तो जब 8 से इसमें 9 में भाग दिलाएंगे तो शेषफल 1 आएगा, वो भी किसका, प्लस का आ गया। कोई दिक्कत, माइनस का 11 ज्यों का त्यों बटे 8। इधर देखते हैं, अब एक की पावर सम संख्या है तो एक ही आएगा, विषम होती तब भी एक ही आता, एक की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 आता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस 11 तो हो जाएगा माइनस का 10 बटे 8। अभी इसमें एक बार भाग चला जाएगा, तो हमने भाग दिलाया तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का 2। क्या प्राप्त हुआ, मतलब 8 का जब हमने 10 में भाग दिलाया तो 2 शेषफल आया, 2 शेषफल आया, माइनस पहले से लगा था तो माइनस का 2 आ गया। और जब माइनस का 2 आया, और मैंने आपको यह बताया है कि जो माइनस वाला केस है ये कभी आयोग नहीं मानता, आयोग इसको नहीं मानता है कि माइनस वाला केस शेषफल में लिया जाए, वो हमेशा प्लस वाला मांगता है। और जब प्लस वाला मांगता है तो आप कैसे निकालेंगे, जो आपकी शेषफल प्रमेय की थीम है वो क्या बोलती है, कहती है कि भाई जब हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिलाते हैं तो हमें 2 प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। अगर इनके चिन्हों को हटा दिया जाए और इनका योग कराया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, डिवाइजर यानी विभाजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विभाजक प्राप्त होता है। जब ये इसकी थीम कहती है तो आपको ये देखना होगा कि इसका जो रिमाइंडर है -2, मतलब ये ऋणात्मक रिमाइंडर है, और तो हमें धनात्मक चाहिए, तो हम 8 में 2 घटा दें, कितना आ जाएगा, 6। तो इसका रिमाइंडर प्लस वाला क्या हो जाएगा, 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। आपको क्या करना है, 8 का भाग दिलाना है किसमें, आपको 8 का भाग दिलाना है 9 में। 9 में जब भाग आप दिला रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 1 आ रहा है प्लस का, जब प्लस का 1 आ रहा है और पावर कुछ भी हो उसका हमेशा मान क्या आना है, 1 आना है। और जब 1 आ गया, माइनस का 11 कर दिया, माइनस का 10 बटे 8 हुआ, फिर एक बार भाग दिलाया तो माइनस का 2 आया। और आपको यह पता है कि रिमाइंडर आयोग कभी माइनस में लेता नहीं है, तो आपको इसको प्लस में निकालना होगा। जब आपने प्लस में निकाला तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है 49 की पावर 15। अगला क्वेश्चन है 49 की पावर 15 -1 किससे पूर्णतया विभाजित है। किससे पूर्णतया विभाजित है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, किससे पूर्णतया विभाजित है। ऑप्शन क्या दे रहा है, 50 दे दिया, बी दे दिया 51, सी दे दिया 29, डी क्या दे दिया, 48 दे दिया। डी क्या दे दिया, 48 दे दिया। क्लियर। आपको क्या याद रखना है इसमें, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, ये आपको शिव द्विवेदी मैथ वाले चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं कि भाई 2 चीजें हमने बताई थी। क्या,
यदि आपको कहीं x की पावर n प्लस y की पावर n मिल जाए, ठीक है, n इवन हो अथवा ऑड, मैटर नहीं करता, n आपका इवन हो अथवा ऑड मैटर नहीं करता, ये हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। ये हमेशा किससे विभाजित होगा? x प्लस वाई से विभाजित होगा। क्लियर? ये हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब आपका दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? बताया था यदि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो, अगर n ऑड हो, n क्या हो? ऑड हो, तो ये हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। तथा n अगर इवन नंबर हो, क्या हो? n अगर इवन हो तो ये x माइनस वाई व x प्लस वाई दोनों से विभाजित होगा। शायद दिखे ना, तो इतना हमने नोट कर दिया। तो ये हमेशा किससे? x माइनस वाई और x प्लस वाई से दिख रहा है, ठीक है, x प्लस वाई से विभाजित होगा। समझ आया? आपको क्या करना है कि भाई अगर कहीं पे x की पावर n प्लस वाई की पावर n मिल जाता है, अगर n आपका इवन यानी सम हो अथवा ऑड विषम हो, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे ही आप प्लस का चिन्ह देखेंगे और ये वाला केस दिखाई देगा, तो ये हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। क्लियर? और अगर दूसरा केस आपको दिखाई दे जाए, माइनस वाला केस दिखाई दे जाए, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा n अगर ऑड है, n अगर ऑड यानी विषम है, n अगर आपका विषम है, तो ये हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। क्लियर? तथा n अगर इवन हो यानी सम हो, तो ये हमेशा x माइनस वाई व x प्लस वाई से विभाजित होगा। इतना आप समझ पाए? इतना आप समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ये किससे विभाजित है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये किससे विभाजित है? ठीक, तो हम देखते हैं किससे विभाजित है। अब आपको ये जो है, बोले सर ये तो, बोले सर अब यहां पे ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा क्या समझ में नहीं आ रहा? बोले सर आप ये बोल रहे हैं कि इसमें से ये वाला लगेगा, तो कैसे लगेगा? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको हम अगर स्टाइल से लिखें तो 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये इस फॉर्म में हो गया, और जब इस फॉर्म में हो गया तब फिर कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। यन आपका ऑड है, विषम है, तो ये हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? x माइनस वाई से विभाजित होगा। तो यहां पे x है 49 और y है 1, यानी 48 से विभाज्य होगा। और जब 48 से विभाज्य होगा तो हमने यहां पे देखा ऑप्शन पे, तो ऑप्शन पे हमें दिखा कि 48 कहीं है नहीं। और जब आपके पास 48 कहीं है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बोले सर अब हम ये देखेंगे 48 किससे विभाजित हो रहा है, तो 48 आपका 8 से विभाजित हो रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन लिखा है 54 32 स्टार 7, 54 32
स्टार 7, ये पूरा पूरा 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, अंक दिए गए हैं 0, 1, 6, 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि 54, 32 स्टार 7, ये आपका 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, ये आपका बता रहा है कि 9 से विभाज्य है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टार आया है, ये जो स्टार आया है, ये किस अंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमें ये देखना है कि हमारी जो होती है क्या, हमारी जो होती है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो मैंने आपको 9 से विभाज्यता का नियम बताया था। बोला था कि जो संख्या हमें दी जाए उसके समस्त अंकों का योग करते हैं। अगर योग हमारा 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है, ये बोला गया था। तो अब यही करके इसमें देखना है। तो इसके समस्त अंकों का योग करेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 प्लस स्टार आ गया। ये 9 से विभाजित होना चाहिए, तब पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अगर 21 क्या 9 से विभाज्य है, 21 में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो क्या 9 से विभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका हट गया। अब आप ये देख पा रहे हैं कि 21 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 22 क्या 9 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बी भी कट गया। अब सी ऑप्शन पे आए, अगर हम स्टार की जगह पे 6 रख दें, स्टार की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। तो अब क्या ये 9 से विभाज्य है, बिल्कुल है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी भी रख के देख लेते हैं, 9 रखेंगे 30 हो जाएगा, 30 9 से विभाजित है, नहीं है। तो यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, यहां तक आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है यूनिट डिजिट पे। काहे पे है, यूनिट डिजिट पे है। और यूनिट डिजिट आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में यूनिट डिजिट बताओ, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, तो ऑप्शन आप देख लेंगे। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है। मैंने आपको जब यूनिट डिजिट इकाई अंक समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके 2 मेन नियम होते हैं और 4 और 9 के लिए स्पेशल कंडीशन मैंने बताई थी। ठीक है, तो 4 और 9 के लिए स्पेशल कंडीशन क्या थी, अगर 4 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन हो तो इकाई अंक आपका 6 होगा। ये आपको स्पेशल कंडीशन मैंने बताया था। ये आप लोग स्पेशल कंडीशन याद रखेंगे। क्या है, अगर आपको कहीं पे 4 दिख जाए 4 अगर दिख जाता है आपको और उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना, उसमें कुछ भी नहीं करना, केवल पावर देख के आपको इकाई अंक बता देना है। अगर ऑड दिख जाए, ऑड अगर दिख जाए तो उसका इकाई अंक 4 होगा,
4 की पावर अगर ऑड दिखता है, 4 की पावर अगर विषम संख्या है उसका इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर एक सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हमने देखा 4 है, इसकी पावर सम संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। प्लस आए, ये 4 दिया गया, इसकी पावर ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, यानी 10 आ जाएगा। 10 यानी इकाई अंक आपका शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इकाई अंक आपका शून्य आ जाएगा। क्लियर, इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब आगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, जो मुक्त अवस्था में पाई जाए प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, समझे, 1 से लेकर के अनंत तक। तो कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, 47, 48, 49, 51। ठीक है, उसने बोला है किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उसने दिया है। क्या दिया है आपको, दिया है 147। यही दिया है कि नहीं दिया, 147 दिया गया है। ठीक है, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको दे दिया उसने 147। पूछा क्या है, पूछा है आपसे इसमें मध्य की संख्या कौन सी है, इसमें मध्य की संख्या कौन सी है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक तो आपका ये कार्यक्रम होगा, क्या होगा कि अगर आपको यक्ष नहीं मानना है, कुछ नहीं करना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, अगर आप 47 मान, अब मतलब ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, अगर आपने बीच वाली को 47 मान लिया, ठीक है, तो इसके पहले वाली क्या रही होगी विषम संख्या, 47 के पहले वाली 45 रही होगी और 47 के बाद वाली 49 रही होगी। इनको जोड़ा जाए, 7 5 12, 9 7 16 5 21 1 6 4 10 4 14, 141 आ रहा है, नहीं सही होगा। ठीक है, अब हम बी ऑप्शन से जाते हैं। बी ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। बोले सर क्यों गलत हो गया, क्योंकि वो विषम संख्या की बात कर रहा है, ये एक सम संख्या है, तो ये हो नहीं सकता, तो ये देखते ही गलत हो गया। अब हम सी ऑप्शन पे जाते हैं। सी ऑप्शन अगर बीच वाली 49 हो गई तो ऊपर वाली क्या होगी, 47 हो जाएगी। नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, बाद वाली क्या हो जाएगी विषम संख्या, वो हो जाएगी 51। अब इनको जोड़ा जाए, 9 1 10 7 17 के साथ, 5 4 9 4 13 1 14, 147 हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बेस ऐसे हो गया। अब बोले सर अगर ऑप्शन से देख के ना किया जाए तब कैसे होगा, तब मैं बताता हूं। अगर आपको विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्याएं मानने के लिए, विषम अगर लगातार 3 विषम संख्याएं, उनको मानने के लिए आपको क्या करना होता है माना क्रमागत विषम संख्याएं बराबर यक्स कामा यक्स प्लस 2 कामा यक्स प्लस 4। बोले सर ये दो का अंतर क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं जब विषम संख्याएं होती हैं लगातार वाली तो उनमें दो दो का अंतर आता है। बोले कैसे? जैसे एक हुआ पहली, फिर दूसरी होगी 3, तो इसमें कितने का अंतर? 2 का। तीसरी कौन सी होगी? 5 होगी, कितने का अंतर? 2 का। तो हर के बीच में कितने का अंतर आएगा? 2 का अंतर आएगा। जब आपने मान लिए कि माना क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 x प्लस 4 हो गया, अब इनका योग उसने 147 दिया तो इनका योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 6 बराबर 147 आ गया। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 141 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो x बराबर आपका 47 आ गया। उसने कौन सी पूछी है? मध्य वाली। कौन सी पूछी है? मध्य वाली उसने पूछा है, तो मध्य वाली ये उठा लिया, x की जगह में x का मान प्लस 2 कर दिया, कितना आ गया? 49। तो 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया कि अगर हम ऑप्शन से जाएं तो कैसे होगा और अगर हम ऐसे करना चाहें तो कैसे होगा। क्लियर? यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बिल्कुल सावधानी के साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िएगा। यदि हम 45 को 4 संख्या के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या का 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या का 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। मतलब इतना सब करने के बावजूद भी हमारा योग कितना आएगा? 45 ही आ रहा है। तो 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं बताइए। ऑप्शन क्या दिए गए? ए ऑप्शन दिया गया 1, 8, 15, 21। बी 8, 7, 10, 20। सी 8, 12, 10, 15। डी 2, 12, 5, 26। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो अब जब ये बोला जा रहा है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिखे कि भाई 4 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, 4 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तब 45 प्राप्त हो रहा है, और उसमें केस जो दूसरी कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। वो दूसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं बताइए, ये उसने कहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको ABCD XYZ WXYZ ये मानने की कोशिश ना करें, इससे क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सीधा आप ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से बोले सर कैसे करेंगे? सब ऑप्शन में ये प्रतिक्रिया करते चले जाएंगे। ठीक है, देखो पहले इनको जोड़ लें। 8, 1, 9, 15, 9, 24। 8, 1, 9, 9, 15, 9, 24, 24, 1, 25, 25, 20, 45। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, तो पहली संख्या में 2 जोड़ा, पहली संख्या में 2 जोड़ा तो 3 आ गया। दूसरी संख्या में 2 घटाया तो कितना आ जाएगा? 8 में 2 घटाया तो आ जाएगा 6। ठीक है, तीसरी संख्या में क्या किया? 2 का गुणा किया तो 30 हो गया। इसमें 21/2 हो जाएगा। तो इसका कभी भी योग करने पर 45 नहीं आने वाला। अतः ये पहला ऑप्शन आपका हट गया। पहला ऑप्शन आपका हट गया। और जब पहला ऑप्शन आपका हट गया तो हम दूसरे पे चलते हैं। क्या क्या करना है दूसरे वाले में? करना है मतलब पहली संख्या में 2 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 10, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर यानी हो जाएगा 5, तीसरी संख्या में 2 का गुणा करने पर यानी हो जाएगा 20 और चौथी संख्या में 2 का भाग करने पर यानी हो जाएगा 10। तो 10, 5, 15, 15, 30, 45।
तो इसका योग करने पर 45 हो रहा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर इसमें आप ABCD या WXYZ मान के करेंगे तो आप गलत करने के अलावा सही करके कभी नहीं आएंगे। तो इस वजह से जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन बेस जाना पड़ेगा। तब आपको क्या करने पड़ेगा, ऑप्शन बेस जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको हटा देते हैं। कहां गया? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन, ये वाला हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 40। हमने वो संख्या मान ली एक्स वाई। कह रहा है दो संख्याओं का योग 40, हमने 40 मान लिया, ठीक है। फिर कह रहा है उनका गुणनफल यानी एक्स वाई है 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। ये वो पूछ रहा है, ठीक है। योग बताइए क्या है। एक है 8/75, बी ऑप्शन है 1/40, सी है 75/4 और डी आपका है, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिए लास्ट वाले, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 40, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 40। और फिर कह रहा है उन दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, 375 है, तो हमने ये भी मान लिया 375 कर दिया। बोले इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। हमने कहा ठीक है बता देंगे। अब भाई इसको भी दो तरीके से कह सकते हैं। बोले कैसे इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसको आप कैसे दो तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूं कि भाई पहले तो पहला जो ऑप्शन है अजम्पशन करके, मतलब सोच समझ के कि कैसे क्या हो जाएगा। अब हमने ये देखा भाई अगर हम पहले वाले के लिए कुछ मानेंगे तो हमारी दूसरा जो इक्वेशन है वो उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो बोले हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो हमने ये मान लिया ये 25 और ये 15, 25-15 को हमने जोड़ा 40 हो रहा है। 25-15 हमने जोड़ा बिल्कुल 40 हो रहा है। और 25-15 का अगर हम गुणा करा दें, 25 और 15 का अगर हम गुणा करा दें कितना आ रहा है, 375 आ रहा है। और जब 375 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो हमारा x बराबर क्या हो गया, x बराबर 25 हो गया, y बराबर 15 हो गया। x बराबर 25 हो गया, y बराबर 15 हो गया। क्लियर। अब तो इसकी जगह 25 प्लस 1/15 कर दिया। अब आ गया है ये नीचे हो जाएगा 375, ऊपर हो जाएगा 40, 8/75 राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? बोले सर इस तरीके से तो हो गया, दूसरे तरीके से कैसे होगा, उसको भी देख लेते हैं दूसरे तरीके से कैसे होने वाला है। आपका दूसरे तरीके से ये होगा, इसको आपने पहली इक्वेशन मान ली, इसको दूसरी मान ली, ठीक है। तो आप क्या करें, यहां पे एक में बदल लें। कैसे बदल लेंगे कि आप इसको x रखें और y को क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। पहले इक्वेशन से बराबर 375। तो आप इससे समीकरण बना लीजिए। जब आप समीकरण बना लेंगे और अगर कभी आपसे ये पूछ देता, क्या पूछ देता कि x और y का एक्चुअल वैल्यू, तब आपको इसी तरीके से जाना पड़ता। उसने ये कहो व्युत्क्रम का योग पूछ दिया है, तो इस वजह से आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी थी और आ गया था आंसर। और इससे आपको अगर एक्स वाई के एक्चुअल मान पूछे जाते तब आपको एक्स वाई से जाना पड़ता, ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 375। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x
प्लस का 375 इक्वल 0 हो गया। कोई दिक्कत? अब 375 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 40 आ जाए। तो 25 15 एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375। कोई दिक्कत? बराबर 0। तो x यहां से कॉमन, तो x माइनस 25 माइनस 15, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? यहां से 25 आया और x बराबर 15 भी आ गया, दोनों आ गया। तो अगर x बराबर 25 लेंगे तो y बराबर 15 हो जाएगा, x बराबर 15 लेंगे तो y बराबर 25 हो रहा है। तो यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि x कौन है y कौन है, लेकिन हम इनका मान रख के इधर यहां पे मान रखेंगे, वही कंडीशन x बराबर 25 y बराबर 15 आ गया तो आप निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर? 8/75। ये आपका राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और आज कल है संडे, फिर उसके बाद मंडे से हम लोगों की जो मंडे आएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार ये एडवांस मैच चलेगी। जहां से हम लोग चल रहे थे वहीं पे कंटिन्यू कर देंगे आगे। क्लियर? तो अब मैं आशा करता हूं कि अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे। कल पढ़ाई की वजह से नहीं, मोटिवेशन वीडियो होगा तो होगा, और पढ़ाई के मामले में हम लोग सोमवार को मिलेंगे। क्लियर? धन्यवाद।